लोकतंत्र केवल सरकारों से नहीं चलता बल्कि जनता के सक्रिय भागीदारी से मजबूत होता है। हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर नफरत फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए। कंट्रोवर्शियल वीडियो आप डालो ही मत, फॉरवर्ड करो ही मत। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस चैनल, एक सैनिक का चैनल, एक सैनिक के दिल की आवाज़। दोस्तों, हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं, देश में पैदा हुए, भाग्यशाली हम, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। सबसे मजबूत लोकतंत्र की जब बात होती है दुनिया में, तो भारत के लोकतंत्र की बात होती है। मजबूत लोकतंत्र, मजबूत भारत। लोकतंत्र केवल दोस्तों मतदान से नहीं चलता बल्कि जागरूक नागरिकों की भागीदारी से मजबूत होता है। जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करते हैं, तब लोकतंत्र केवल व्यवस्था नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की शक्ति बन जाता है। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि भारत के लोकतंत्र को और अधिक मजबूत कैसे बनाया जा सकता है और उसमें हमारी व्यक्तिगत भूमिका क्या हो सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है दोस्तों। 140 करोड़ से अधिक लोगों वाला हमारा देश अनेक भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों और विचारों के बावजूद एक संविधान के तहत एकजुट है। लेकिन लोकतंत्र केवल सरकारों से नहीं चलता बल्कि जनता की सक्रिय भागीदारी से मजबूत होता है। दोस्तों, मैंने भी एक प्रयास किया है, अपनी पुस्तक देखिए, वोट फॉर सेल, हाउ फ्रीबीज आर हाईजैकिंग इंडियन इलेक्शंस। ये हम सब मतदाताओं के लिए वो जागरूक करने के लिए ये पुस्तक लिखी है मैंने। दोस्तों, व्यक्ति के रूप में हमारा योगदान सबसे पहला कर्तव्य है मतदान करना। जब हम वोट नहीं देते तो हम अपने भविष्य के निर्णय दूसरों के हाथ में छोड़ देते हैं। तो हर आदमी को वोट करना चाहिए। जब भी इलेक्शन, चाहे छोटा इलेक्शन हो चाहे बड़ा इलेक्शन हो, चाहे आप सब भारत सरकार की पंचायत को चुने या गांव की पंचायत को चुने। दूसरा दोस्तों, हमें कानूनों का सम्मान करना चाहिए। ट्रैफिक नियमों से लेकर कर भुगतान तक प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। बड़ा टैक्स ईमानदारी से पे करें हम। तीसरा दोस्तों, हमें फर्जी समाचार और अफवाहों से बचना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी साझा करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करना आवश्यक। कंट्रोवर्शियल वीडियो आप डालो ही मत, फॉरवर्ड करो ही मत दोस्तों। हम व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं, यूट्यूब पे भेजते रहते हैं, हम फेसबुक पे भी फॉरवर्ड करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि इसमें कितनी सच्चाई है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है, हमें जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर नफरत फैलाने वालों से सावधान रहना चाहिए। बहुत लोग चाहते हैं हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करना। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, तो बांग्लादेश से भी प्रयास हो रहे हैं हमारे खिलाफ। उधर नेपाल है, उधर चाइना है। दोस्तों, ऐसे कोई आदमी अगर कहीं से आता है बाहर से, तो हमें बहुत जागरूक होकर उसको पकड़ना होगा। और सरकार के जो तंत्र बने हुए उसके लिए एनफोर्समेंट एजेंसीज, उनको हम इन्फॉर्म करें। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता और सहिष्णुता होती है। युवाओं को पंचायत, नगर निकाय, सामाजिक संगठनों और जनहित अभियानों में भाग लेना चाहिए। केवल आलोचना करने से नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बनने से बदलाव आता है। सरकार को क्या करना चाहिए दोस्तों इन सबको मजबूत करने के लिए? सरकार को सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में नागरिक शास्त्र और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करना चाहिए ताकि युवा लोकतंत्र के महत्व को समझ सके। दूसरा, चुनावी सुधार आवश्यक है दोस्तों। राजनीति में पारदर्शिता बढ़े, चुनावी खर्च पर नियंत्रण हो, बिकॉज आज तो पैसों से इलेक्शन लड़े जाते हैं। और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। उनको ना तो टिकट देने में और ना फिर लोगों ने अगर टिकट दे भी दी गलती से किसी पार्टी ने, उसको वोट मत दो दोस्तों। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए हर लेवल पर। पारदर्शी और जवाबदेह शासन लोकतंत्र की नींव होती है दोस्तों। सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जनता की भागीदारी बढ़ानी चाहिए ताकि नागरिक सीधे अपनी समस्याएं और सुझाव दे सके सरकार को। न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सूचना आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और निष्पक्षता को और मजबूत किया जाना चाहिए। सरकार इन सभी संस्थाओं का प्रयोग अपने भले के लिए ना करे। लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए दोस्तों 5 राष्ट्रीय संकल्प हमें लेने पड़ेंगे। पहला, हर नागरिक मतदान करेगा, संविधान और कानून का सम्मान करेगा, अफवाहों और फेक न्यूज़ का विरोध करेगा, कर और नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेगा, राष्ट्र हित को व्यक्तिगत हित से ऊपर रखेगा। दोस्तों मित्रों, लोकतंत्र केवल संसद या विधानसभाओं में नहीं रहता, वो हमारे घरों, विद्यालयों, कार्यालयों
और समाज में जीवित रहता है। यदि हर भारतीय एक जिम्मेदार नागरिक बन जाए तो भारत का केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सबसे प्रभावी और आदर्श लोकतंत्र भी बन सकता है। लोकतंत्र की असली ताकत सरकार में नहीं है दोस्तों, जागरूक और जिम्मेदार नागरिकों में होती है। जब जनता जागती है तब राष्ट्र आगे बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम।